तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2×10⁻³ मीटर पर स्थित है। ज्ञात कीजिए द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। और बच्चों इसमें हिंट दिया गया है कि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर वह बिंदु अच्छी स्थिति में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश +q और -q कुछ दूरी d पर मान ले बच्चों इस प्रकार से रखा है, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो बच्चों इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं, ये q स्थित है तथा इसको मिलाने वाली रेखा जो इस द्विध्रुव का अक्ष है बच्चों, ये द्विध्रुव का अक्ष है, इससे ये रेखा जो है थीटा डिग्री का कोण बना रही है। तो बच्चों इस बिंदु Q पर जो है इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 P भागे r⁻³ वर्गमूल 3 cos थीटा का वर्ग धन 1 तथा बच्चों इस बिंदु Q पर इस द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव V का मान होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा भागे r का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों जो ये P है, ये P जो है बच्चों ये द्विध्रुव का आघूर्ण है। ये P बराबर होता है बच्चों आवेश का मान गुणे उनके बीच की दूरी। ये बच्चों द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कोई बिंदु था, जब उसको द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया तो वो बिंदु जो है द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में आ गया है। तो उस बिंदु पर जो है बच्चों हमें वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा +3 माइक्रोकूलम और ये बच्चों -3 माइक्रोकूलम इस प्रकार से था। उनके बीच की दूरी हमें दी गई है 2×10⁻³ मीटर तथा बच्चों इसकी अच्छी स्थिति में ये कोई बिंदु हम Q मान लेते हैं जिसकी दूरी 0.6 मीटर इस प्रकार से दी गई है द्विध्रुव के केंद्र से। तो बच्चों यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम इसका आघूर्ण देख लेते हैं द्विध्रुव का। तो ये हो जाएगा आवेश, तो आवेश बच्चों 3 माइक्रोकूलम है तो इसे हम कूलाम में लिख लेंगे 3×10⁻³ कूलाम। उनके बीच की दूरी बच्चों 2×10⁻³ मीटर है। तो यहाँ से बच्चों P बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6×10⁻³ -9 हो जाएगा बच्चों, ये -9 कूलाम मीटर तथा बच्चों R का मान हमें दिया गया है यहाँ पे 0.6 मीटर उस बिंदु की दूरी तथा बच्चों ये जो है अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा बच्चों वो 0 डिग्री होगा। तो चलिए बच्चों इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस मूल अवधारणा में दिए गए सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा 1/4πε0 P भागे r⁻³ वर्गमूल 3 cos वर्ग थीटा धन 1। तो यहाँ पे बच्चों ये जो 1/4πε0 इसका मान होता है 9×10⁻9 तथा P का मान हमने ज्ञात किया है 6×10⁻9 गुणे वर्गमूल 3 और जो बच्चों cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो cos स्क्वायर थीटा का मान 1 + 1 भागे r जो है 0.6⁻3। तो चलिए बच्चों इसको आगे हल करते हैं। तो E का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 108 भागे 0.216। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 500 न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान हो गया। चलिए अब वैद्युत विभव का मान निकाल लेते हैं। बच्चों वैद्युत विभव के लिए V बराबर 1/4πε0 गुणे P cos थीटा भागे r का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा 9×10⁻9 गुणे P का मान बच्चों हमने निकाला था 6×10⁻9 और बच्चों cos 0 का मान 1 हो जाएगा भागे 0.6 का वर्ग।
यहाँ से बच्चों v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 54/0.36 बराबर बच्चों 150 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। बच्चों ये हमारा वैद्युत विभव का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।